गाड़ी लेकर आ जाएंगे। अपना परिचय दीजिए और ये बताइए आपको घर से निकले हुए कितने साल हुए हैं और अभी कहाँ कहाँ जाना है, लक्ष्य क्या है आपका? बोलो कश्यप महामुनि की जय। बोलो मार्तांड भगवान की जय। बोलो शारदा मैया की जय। बोलो जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। हमारा पूज्य गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट श्रीमद स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी इस शरीर को ये अभिधेयत्व दिया कि गोविंदानंद सरस्वती। और आप पूछ रहे हैं आपका घर कहाँ है, कहाँ से निकला? जी। सन्यासी लोगों के लिए कोई घर नहीं होता है। स्वदेशो भुवनत्रयम। हाँ, सामान्य सारी गृहस्थ लोगों के लिए घर होता है, परिवार होता है। सन्यासी लोगों के लिए पूरा देशी पूरा क्षेत्र ही हमारे लिए तो स्वस्थान है और सारी भगवत भक्त ही हमारा बांधव लोग हैं और भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है, माता ही हमारे लिए सब कुछ है। आपकी जो प्रश्न के पीछे एक सारस्व है। हर व्यक्ति अपना गांव में जाकर माता जी का दर्शन करना चाहिए तो कितना आनंद पुलकित हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो है सन्यासी लोगों के लिए ये जो कश्मीर है ना, ये जो धरती है ना, ये मातृभूमि की जैसे है। इसके लिए न केवल हमारे लिए, देवता लोगों के लिए भी ये देवता भूमि है। इसीलिए हम एक लक्ष्य से निकला। हमारा सन्यासियों के लिए आदिशंकर भगवत पाद जी गुरु जी हैं। हमारा आदिशंकर भगवत पाद जी 2500 वर्ष के पहले कालटी में जन्म लेकर हमारा यह स्वर्ग माना जाता है, ये धरती कश्मीर में आकर शारदा सर्वज्ञ पीठ में जाकर वहाँ दक्षिण द्वार खोलकर माता शारदांबा का आशीर्वाद से वहीं से संपूर्ण जगतगुरु शंकराचार्य बनकर चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करके सनातन धर्म को, भारत देश को रक्षा करता है। उसी परंपरा में ज्योतिष पीठ द्वारका पीठ की परंपरा के अनुसार हमारा जो दायित्व कर्तव्य होता है कि कश्मीर में यात्रा करें, यहाँ धार्मिकता, यहाँ पुराने वाले मंदिरों की, यहाँ की जो मूल निवासी लोगों की, यहाँ संस्कृति की रक्षा की कार्य करें। अब हमको ऐसा सौभाग्य मिला, श्री रामचंद्र भगवान की जैसे राम जन्मभूमि में मंदिर बना, ऐसे ही हनुमान जी की जन्मस्थली में भी हनुमान जी के लिए भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू होने वाले हैं। उसके पहले हनुमान जी का भी एक इच्छा होता है ना, तो हम भी स्वप्न में नहीं सोचा, हनुमान जी की प्रेरणा हुआ कि चले कश्मीर यात्रा में चले। वहाँ मंदिर बनने के साथ साथ संपूर्ण भारत देश में 12 साल रथ यात्रा भी चल रहे हैं। उसमें विशेष रूप से भगवान की प्रेरणा से ये तय हुआ कि कश्मीर में लगातार 2 महीने यात्रा करें। तब दिल्ली में चातुर्मास करके अभी हमारा अद्भुत दिग्विजय यात्रा, भक्ति यात्रा कश्मीर में चल रहे हैं। आज हम जिस स्थान में खड़े हैं, साक्षात सूर्य भगवान, लोक को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान की छत्र छाया में हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। पहला हमें दिल्ली से सीधा जम्मू आकर श्रीनगर आया, लाल चौक में वहाँ हनुमान चालीसा पाठ हुआ। उसकी पहले सीधा हनुमान जी शारदा माता की गोद में जाना चाहता है, टीटवाल गया, वहाँ रविंद्र पंडिता जी शारदांबा के लिए एक अच्छा सुंदर मंदिर बनाया। वहाँ नवरात्रि शुरू हुआ। हम भी नहीं सोचा, हनुमान जी उससे तृप्त नहीं है। हनुमान जी बोल रहे हैं कि हमारा शारदांबा का मूल स्थान है पीओके में है, वो मूल जीर्णोद्धार होना चाहिए करके हनुमान जी की प्रेरणा है, बद्रीनारायण भगवान की प्रेरणा है, हमारा आदिशंकर भगवत्पाद जी की परंपरा है। उसकी अनुरूप टीटवाल में LOC में भी ठीक शारदा पीठ तो पाकिस्तान, पीओके 8 पीठ कश्मीर में, उसी लिए भगवान एक और प्रेरणा भी दे दिया। अनति काल में ही संपूर्ण पीओके भारत देश में विलीन हो जाने वाले हैं। हमारा देश का मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी इंटरनेशनल लेवल पर उद्घोषण कर दिया, अमित शाह भी उद्घोषण कर दिया, राजनाथ सिंह भी उद्घोषण कर दिया। परंतु इसका धार एक विधि विधान होता है ना, यदि इंटरनेशनल में कोई पूछे आपका क्या है वहाँ वापस लेने के लिए, इसीलिए हमको भगवान की प्रेरणा से आगे आना पड़ा। हमारा शारदा सर्वज्ञ पीठ, मूल शारदा सर्वज्ञ पीठ, यूनिवर्सिटी इत्यादि शारदा में रहते थे।
इसीलिए भगवान की कृपा से, भगवती की कृपा से, शारदांबा की प्रेरणा से टीटवाल में LOC में संपूर्ण LO POK को अधिग्रहण करने के लिए नवरात्रि में पहला 3 दिन विधि विधान से शिलान्यास पूजा भी संपन्न हो गया। शारदांबा की मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए शारदा यंत्र भी चर प्रतिष्ठा संपन्न हो गया। तब लोगों को भी राय लेना है हमको, एक एक व्यक्ति का काम है। तब हमें यात्रा निकाला, वहाँ से हमें किरण गया। किरण की मतलब उस तक बॉर्डर, शारदा टीटवाल से असली शारदा मंदिर 50 किलोमीटर होता है, और अंदर चले गया हमें, किरण बॉर्डर तक चले गया। वह आश्चर्य बात है कि लोकल जो मुसलमान लोग हैं वो लोग आकर अनुरोध कर रहे हैं हमसे, महाराज जी अभी हमको पता चल रहे हैं कि एक मंदिर बनने से संस्कृति कैसे संरक्षण हो जाता है। जैसे राम जन्मभूमि मंदिर बना, करोड़ों लोग जीवन कर रहे हैं, ऐसे वो लोग हमसे अनुरोध कर रहे हैं, महाराज जी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप भी गवर्नमेंट को बोलिए कि जल्दी से जल्दी शारदांबा मूल पीठ के लिए कॉरिडोर भी खोल जाए, यहाँ से लोग उस तरफ जाए, हमारे रिश्तेदार भी उस तरफ लोग हैं, हम भी नहीं जा पा रहे, उस तरफ से रिश्तेदार यहाँ भी हैं, वो भी नहीं आ पा रहे। यदि एक शारदांबा अनुग्रह कर दिया तो सस्य श्यामल हो जाएगा। आप ASI के डायरेक्टर से मिले? हाँ, सारीपुरा काम चल रहे हैं, अभी सारीपुरा प्रश्न भी पूछ लिया। तो आप ASI के डायरेक्टर से मिले तो वहाँ हमारा तरीके आश्वासन दिया? हमारा प्रतिनिधि मंडल है जो भारत सरकार लोगों से भी बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, उस तरफ POK वहाँ जो गवर्नमेंट अलग है, वहाँ प्रधानमंत्री अलग है, वहाँ भी बातचीत करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। उतना ही नहीं, सारी जो जनता की राय भी ले रही हैं। गवर्नमेंट का दायित्व होता है कि जनता को क्या चाहिए वो धर्मबद्ध करे, और ये लोगों की मांग है, क्योंकि हमको इतना वर्षों से हमें वंचित हो गया माता शारदांबा के दर्शन करने के लिए। इसीलिए हम गवर्नमेंट के पास भी ये मांग रख रहे हैं, जल्दी से जल्दी POK को अधिग्रहण कर ले। शिलान्यास भी हो गया, कोई नहीं पूछेंगे। वहाँ लोग भी चाहते हैं कि भारत में विलीन हो जाए। देखिए सब लोग मिलकर रहे तो कितना अच्छा सुंदर होता है। इसीलिए यहाँ से हमें किरण भी गया, वहाँ भी सर्वे किया, पूरा बॉर्डर सर्वे कर रहे हैं। हमारा यात्रा उत्तर पाकिस्तान के बॉर्डर से लेकर वहाँ पंजाब की पाकिस्तान बॉर्डर तक निरंतर बॉर्डर की सर्वे भी हो रही है। वहाँ से हमें एक और ऐतिहासिक कार्य हुआ, खीर भवानी मंदिर गया, तब हमको पता चला कश्मीर पंडित लोगों के लिए कुल देवता है खीर भवानी माता। हमको भी पता नहीं था। त्रेता युग में हनुमान जी जब रावण संहार होने के बाद लंका में खीर भवानी माता रहती थी। माता भवानी खीर भवानी हनुमान जी को आदेश दिया मेरे को कश्मीर में स्थापित करो। हनुमान जी त्रेता युग में माता खीर भवानी को लेकर यहाँ स्थापित किया। फिर वही हनुमान जी अपना भगवान के दरबार के साथ माता जी की गोद में विराजमान होकर अत्यंत भव्य पूजा पाठन हुआ। ऐसे हम ये भी चाहता है कि समस्त कश्मीर पंडित लोगों को, मूल निवासी लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, आप सभी लोग वापस आ जाइए। कश्मीर धरती आपको फिर एक और बार वापस बुला रहे हैं। अभी इतना बड़ा दिव्य रथ संपूर्ण निरंतर कश्मीर में यात्रा चल रही है, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। सब पुजारी लोग, लोक लोग, मत भेद छोड़कर सब लोग आनंद पुलकित हो रहे हैं। हनुमान चालीसा पाठ चल रहे हैं। ये चाहता है, ये बदलाव है। इसीलिए इसमें हम संपूर्ण देशवासियों को आश्वासन दिला रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। हमारी परंपरा की यहाँ संबंध है, हमारी मातृभूमि ही ये कश्मीर। संपूर्ण भारतवासी लोग 140 करोड़ नहीं है, जो यहाँ मूल निवासी लोग अलग जगह में वहाँ रह गया, सब लोग आइए, हम सभी लोग मिलकर हमारा कश्मीर को स्वर्ग कश्मीर बनाएं। जिस तरीके से विदेश हो जाए। आदिशंकर भगवत पाद जी का सिद्धांत क्या है? अद्वैत सिद्धांत है। हम एक हैं, आत्मा एक है, सब लोग एक हैं। ये एकता ही है ना। केवल आदिशंकर भगवत पाद जी संपूर्ण अखंड भारत देश को एक कर पाया। कब? 2500 वर्ष के पहले। हम हमारे मन की बात करने के लिए हमको अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग जो धर्म को पालन किया वही बोलना चाहिए। यही आदिशंकर भगवत पाद जी जो आदेश दिया वही आदेश आज भी है। हम सभी लोग आत्मा स्वरूप हैं, हम सभी लोग एक हैं। हाँ, कालक्रम में जो घटना हुआ वो जो घटनाओं को अब भूल जाए, अब एक हो जाएंगे। इससे ही अधिकृत, इससे ही आगे बढ़ सकते हैं ना।
हर व्यक्ति अपना अपना मत से अपना अपना इससे अलग अलग चले गया तो होने वाली चीज़ नहीं। इसीलिए सिद्धांत अद्वैत सिद्धांत है। गुरु माने आदि शंकराचार्य, माता माने शारदा माता है। स्वर्ग, इस धरती में कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर में। शरीर के लिए शिर कितना ज़रूरी है, इसीलिए हमारा अखंड भारत देश के लिए ये शिर उतना ज़रूरी है। हमारा पूज्य गुरुदेव स्वरूपानंद सरस्वती महाराज भी यही बोला था, कश्मीर हमारे लिए शिर की समान है। जब कश्मीर स्वस्थ रहता है, भारत स्वस्थ है। इसीलिए इस पूजा कार्यक्रम में न केवल ये लोक कल्याण के लिए पूजा भी हो रही है, हमारे सीमा सुरक्षित हो, हमारा धरती को संरक्षण का लिए फोर्स भी सुरक्षित हो। यहाँ की अभी जो सरकार बना, वो सरकार भी धर्म मार्ग पर लोगों के लिए मन भावनाओं को समझकर कार्य करे, और केंद्र सरकार भी इस सरकार को सहयोगिता करे। ये राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भावनाओं को समझकर आगे बढ़े। तो अभी आप लोग जो हैं इस जगह के बारे में नहीं, जब हम आया, इस बड़ा रथ को लेकर आया, हमको ना प्रधान जी परिचित है, यहाँ की लोकल वाले परिचित है, ना ये परिचित है, परंतु ये लोग स्वागत किया। भगवान की भोग भी यही लोग बना रहे हैं, भगवान की भोग बनाकर खिला रहे हैं, आने वाले लोगों को व्यवस्था कर रहे हैं। इसकी मतलब मन में जो भावनाओं को जागृत करने वाले चाहिए। अब ये हनुमान जी का पदार्पण हमारा कश्मीर में हो गया। हम एक ही संदेश दे रहे हैं, न केवल ये मार्तांड मंदिर के, अभी हमको पता चला कि ऊपर पुराने वाले मंदिर हैं, संपूर्ण कश्मीर में जो जो मंदिर जीर्ण हो गया, सारे मंदिरों को जीर्णोद्धार करने के लिए बात भी चल रही है। तो जीर्णोद्धार होना चाहिए तो कुछ मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोगों के पास है, तो आवश्यक है उसके साथ भी हमको चर्चा करना पड़ता है। इसीलिए हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संपर्क कर रहे हैं, कल्चरल डिपार्टमेंट से भी संपर्क कर रहे हैं, यहाँ प्रशासन से भी संपर्क कर रहे हैं। हर तरीक़ा से ये अत्यंत भव्य काम रथ यात्रा चल रही है। शुक्रिया सर, थैंक यू। उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है, और ये जो 14 साल का लक्ष्य है, 14 साल उनका एक लक्ष्य है कि जो देश के प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर अपनी जो ये रथ यात्रा है वो ले जाएंगे। और सबसे पहले हम ये रथ दिखाना चाहेंगे किस तरह का ये निर्माण किया गया है। और ये जो इसके अंदर रेप्लिका है, जो हमारे भवन मंदिर है, हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं देश के, तो उनका रेप्लिका इसमें है। और काफ़ी ये माना जाता है कि ये यात्रा जो है कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है। इनसे बराह रास्त तौर पर बात करेंगे। आपका स्वागत है कश्मीर की धरती पे, और जानना चाहेंगे आपका लक्ष्य। और नाज़रीन, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी ये टीटवाल भी गए हैं, माता खीर भवानी के मंदिर से भी हो आए हैं, और अभी इस वक्त जो है ये मार्टन सूर्य मंदिर यानी कि मटन अनंतनाग में मौजूद है। और अब जो इनका लक्ष्य है वो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में माता शारदा का मंदिर यानी कि शारदा पीठ, तो वहाँ ये जाना चाहते हैं। जी, अभी बोल दिया, हम POK में शारदा पीठ जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? हम तो सन्यासी हैं, सब कुछ छोड़ने के बाद सन्यासी होता है, परंतु गृहस्थ लोगों के लिए माता सब लोग होते हैं ना। सन्यासी लोगों के लिए हमारा माता शारदाम्बा। कुछ इतिहास में कुछ वर्षों से हम वंचित हो गया। आदिशंकर भगवत पाद जी केरला में जन्म लेकर 8 वर्ष की उम्र में कश्मीर धरती में आकर पुलकित होकर माता शारदा पीठ में जाकर शारदाम्बा का दर्शन करके वहाँ शारदा सर्वज्ञ पीठ को अलंकृत करके वहाँ बहुत बड़े विश्वविद्यालय को जीर्णोद्धार करके सारे कश्मीर पंडित लोगों को जागृत करके संपूर्ण भारत देश दिग्विजय यात्रा जाने के समय शारदाम्बा साथ गया। ऐसे शारदाम्बा हमारे लिए माता जी हैं। और ज्योतिर्मठ का ये सीमा पड़ता है, उत्तरायण ज्योतिर्मठ का। और स्वाभाविक है हमारे माता को दर्शन करने के लिए हम भी बहुत उत्सुक हैं, लालच हैं। इसीलिए हम ये यात्रा के माध्यम से इस हमारा मातृभूमि समान ये कश्मीर धरती में आया, अनेक सारी मठ मंदिरों में जा रहे हैं। पहले हमें टीटवाल भी गया था, वहाँ रविंद्र पंडिता जी करके बहुत मेहनत करके भारत भूभाग में जो है एक अच्छा मंदिर बनाया। परंतु मूल शारदा पीठ कहाँ है? अभी POK में है। वो POK क्या है? वो ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उसके इतिहास में देखें तो भारत में अंग भाग है। आपके शरीर में कोई अंग भाग थोड़ा भिन्न हो गया तो आप तो मन में लगता है ना वो अंग भाग जुड़ जाए, अच्छा हो जाए। इसीलिए जगत का जो कल्याण है भारत के साथ विलीन हो जाना, जैसे सारी नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाता है, ऐसे ही जो देश भारत देश से
भिन्न हो गया, भिन्न पुनः वापस आ जाए। पहला कदम है अखंड भारत हिंदू राष्ट्र निर्माण की कदम है ये पीओके के भारत में विलीन करना। क्यों भारत में विलीन करना? माता जी का दर्शन करने के लिए। कौन कौन करना चाहता है? न केवल हिंदू लोग। अभी हमें आप जो बोला सीधा श्रीनगर आकर टिटवाल जाकर वहाँ शिलान्यास भी संपन्न हो गया, श्रीयंत्री प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गया। वहाँ से पहले हमें लोगों की मन भावना भी जानना है ना, यानी कि गोविंदानुसार से मन से कुछ बोल दे ऐसा नहीं चलता है, सब लोगों की राय लेना चाहिए। तब हमें केरन गया, केरन और नज़दीक है, केरन जो बॉर्डर है उसकी उस तरफ पहाड़ है, पहाड़ की उस तरफ ही शारदा मंदिर है, अत्यंत नज़दीक चले गया। तब हमें वहाँ लोगों से बात किया, वहाँ मुसलमान लोग भी आगे आके अनुरोध कर रहे हैं, महाराज जी जल्दी जल्दी शारदा पीठ को जीर्णोद्धार कर लीजिए, कॉरिडोर खोलने के लिए अनुरोध कर लीजिए, गवर्नमेंट को भी आप आदेश दीजिए ताकि हम भी उस तरफ जा सके, वो वाले भी इस तरफ आ सके, ऐसा सर्वतो अभिवृद्धि हो जाए। इस भावना से जो जिस भावना से हम आया उस वातावरण यहाँ निर्माण हो रहे हैं, उसका एक ही है, जब भगवान चाहता है ना सारी वातावरण निर्माण हो जाता है। अब शारदांबा चाहता है कि पीओके भारत में विलीन हो जाए, वहाँ भव्य मंदिर बने, भव्य यूनिवर्सिटी बने, वहाँ भव्य विश्वविद्यालय बने, कश्मीर का पुनर्वैभव एक और बार संपूर्ण जगत देखे। जैसे यह मार्तांड मंदिर में वहाँ वज्र के साथ जो प्रकाश यहाँ से कश्मीर तक श्रीनगर तक पहुँचते थे, एक और ऐसा कार्य हमारा कश्मीर में पीओके में संपन्न हो, ये सारी पूरा दुनिया साक्षी बने, एक देश को सस्यामल बनाने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो ये बताइए स्वामी जी कि जिस तरह से अभी आप कश्मीर में हैं और जो हमारा मार्टन सूर्य मंदिर यहाँ पर है, हाँ, तो क्या भावनाएं हैं आपकी यहाँ पर आके और किस तरह का माहौल आप होता है? हम तो बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं क्योंकि आनंद की धरती है। न केवल हमें, आप जो पीछे देख रही हैं ये दिव्य रथ हैं, साक्षात हनुमान जी की जन्मस्थली में हनुमान जी के लिए मंदिर बनने की सारी तैयारी चल रही है। जैसे राम जन्मभूमि में ऐसे ही हनुमान जी वहाँ प्रतिष्ठित होने के पहले पूरा दरबार इसमें विराजमान है। हनुमान जी ये चाहते हैं कि मैं एक बार संपूर्ण कश्मीर जाकर यात्रा करें। पहले तो गवर्नमेंट तो घबरा गया, असली बात बोले, जब मैं जम्मू कश्मीर सरकार को पूछा था दो हाथ ऊपर उठा दिया, अरे भाई हम नहीं संभाल सकते हैं, एक तरफ से गोली चल रही है, आप बोल रहे कितना बड़ा रथ को लेके चले गए तो कौन सिक्योरिटी दे पाएंगे, कौन क्या कर पाएंगे। तब हमें बोले कि जहाँ जहाँ भगवान की पदार्पण हो जाता है वहाँ सारी अच्छा हो जाता है। अभी देखिए वातावरण कितना भव्य यात्रा चल रही है, कहीं भी एक घटना हुआ सब लोग स्वागत कर रहे हैं, मंदिर का प्रबंधक लोग भगवान को भोग लगाकर खिला रहे हैं। प्रधान जी भी हाँ, प्रधान जी भी आपके हमारे साथ, हम आपको नहीं बुलाया, एक भावना है, बाहर लोग आकर स्वागत कर रहे हैं, ये चाहता है। मुसलमान लोग भी आकर स्वागत कर रहे हैं, इससे भी क्या चाहिए? यदि मान लीजिए हम पूछ लिया तो नहीं है, क्योंकि एक समय पर सारे ये लोग है ना सनातनी थे, अब वो आदिशंकर भगवत पाद जी। और एक और बात है, कुपवाड़ा में जो वहाँ भी टक्कर में वहाँ भी गया, और नीलम वैली जो वहाँ है वहाँ भी गया था, और जो खीर भवानी के जो मूल स्थान है वहाँ भी गया था। अभी 3 दिन के पहले जो वहाँ फायरिंग हुआ था, हम तो वही है। उतना ही नहीं, संपूर्ण देशवासी सुन लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, यूनिवर्सिटी की छात्र लोग स्वागत किया, वहाँ लॉ डिपार्टमेंट में गया, विद्यार्थियों के साथ 2 घंटे वार्तालाप हुआ, अच्छा हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अनतिकाल में भारत सरकार को भी भारत सरकार को संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत पीओके की प्रशासन से बात कर लीजिए, हमारा शारदा पीठ है वहाँ अधिग्रहण कर लीजिए। अभी वहाँ बहुत उत्सुक है, वहाँ जाकर शारदा सर्वज्ञ पीठ को जीर्णोद्धार करने के लिए श्रीयंत्र तैयार हुए। वो श्रीयंत्र इस रथ में विराजमान है। आदिशंकर भगवत पाद जी का जो इतिहास हिल है ना, वहाँ रहकर 1 हफ्ता पूजा हुआ। इसीलिए संपूर्ण कश्मीर पंडित लोगों को लिए भी हम आश्वासन दे रहे हैं, ये यात्रा निरंतर चलते रहता है। आप कुछ कारणों की वजह से आपकी जो धरती छोड़कर बाहर चले गए, कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ लोग बॉम्बे चले गए, कुछ लोग अमेरिका चले गया, सब लोग कृपया वापस आ जाइए अपने धरती माँ आप सभी लोगों को वापस बुला रहे हैं। इससे भी क्या लोग हैं ना, कुछ तो कुछ करते रहते हैं कि हम हैं करके बोलने के लिए। हमारा बात नहीं, अभी फारूक अब्दुल्ला क्या बोला था, हमारा स्टेटमेंट नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने क्या बोला, एक कश्मीरी हैं
कभी पाकिस्तान नहीं बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले हैं, नहीं बनने वाले। उसका मतलब वो लोगों की भी समझ में आ गया भारत में रहा तो कैसा होता है। यदि मान लीजिए कि परसों पीओके का अधिग्रहण करने के लिए पाकिस्तान को भी भारत अधिग्रहण कर लिया तो 10 वर्ष होने के बाद पाकिस्तानी वाले ही बोलेंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बनने वाले नहीं है। ये सनातन धर्म का सोच है। इसीलिए हम फारूक अब्दुल्ला को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसका बेटा को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप पहला कदम उठाइए जो शारदा माता जी का कॉरिडोर खोलने के लिए कार्य, उससे आपको ही अच्छा होगा, सनातन धर्म को भी अच्छा होगा। अभी 1 करोड़ लोग यहाँ टूरिस्ट लोग आया करके बोल रहे हैं, बाद में संभालना मुश्किल हो जाएंगे आपको। अभी 3 तारीख केदारनाथ जी फट खोलेंगे, अभी वहाँ बद्रीनाथ फट खोलेंगे, दिल्ली से क्यों लग जाता है। अभी मध्य उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अनुरोध कर रही है, अरे राम जन्मभूमि में कृपया करके भक्ताद लोग ना आए। ऐसे कश्मीर में भीड़ लग जाता है, उसे भी क्या चाहिए। अब ये प्रबंधक जी है ना, अभी 1 कुटिया बना, ऐसे 10 कुटिया बनाना पड़ता है आपको। देखिए कितना अच्छा काम होता है। इसीलिए ये पहला कदम क्या उठाना चाहिए कि हमारा मांग है, हमारा यह भी सुझाव भी ही शारदा कॉरिडोर खोल जाएगा। तो किस तरह ओवरऑल इस रैली देखते हैं? ये हमारे लिए खासकर मार्टन के लिए नहीं, सारे कश्मीर के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं कहता हूँ मुसलमानों के लिए भी, क्योंकि इससे भाईचारा बढ़ता है। मार्टन पहले से आपको पता है, आप बार बार कहते हैं कि भाईचारे का गहवारा है यहाँ पर 90 से कभी हालात ख़राब नहीं हुए। यहाँ तो बिल्कुल भाईचारा है और लाखों लोग टूरिस्ट के मतलब ज़रिए आते हैं यहाँ। ये मार्टन जो है टूरिस्ट कम पिलग्रिमेज है, यहाँ दिन में हज़ारों लोग गर्मियों में आते हैं और आजकल भी आप देखते हैं, आजकल भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं क्योंकि यहाँ अमन अमान है। और ख़ासकर जब ऐसे ये महात्मा जी है, गोविंदाचार्य सरस्वती जी आए हैं, इनने भ्रमण किया है, ये 4 साल हो गए इनको भ्रमण किए हुए। इनका प्रोग्राम है 14 साल, ये हर जगह गए हैं और इनका भी यही संदेश है कि कश्मीर में भाईचारा हो और भाईचारे की वजह से सारा हिंदुस्तान उमड़ के आएगा। क्योंकि हम भी कहते हैं और इन्होंने भी कहा कश्मीर जो है ये हिंदुस्तान का सर है और ये जन्नत है, इसको जन्नत का कहा जाता है। और जब जन्नत ठीक होगा तो सारा हिंदुस्तान ठीक होगा और सारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर आएंगे और जिससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा और जिससे यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। हम भी यही चाहते हैं, खासकर हम भी यहाँ बैठे हैं, बचपन से यहाँ बैठे और हम भी दिन ब दिन यहाँ जो मार्टन तीर्थ आप देख रहे हैं, यहाँ चाका नदी में भी हम भी इसको भाई मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक फैसिलिटी दे रहे हैं सबको। जो भी यात्री आते हैं, जो भी बड़े बड़े महात्मा लोग आते हैं, उनके लिए हमने द्वार खुले रखे और हम उनको हर तरह की सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पर हमने लंगर भी रखा है, गर्मियों में हम फ्री लंगर रखते हैं, इसीलिए ताकि कश्मीर में टूरिज़्म बढ़े, यहाँ पर भाईचारा बढ़े और यहाँ के जो मुसलमान भाई मेजॉरिटी लोग हैं, चाहे हिंदू भी है, उनको रोज़गार यहाँ पर मुहैया रहे। शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जिस तरह से हमने कहा कि कश्मीर जो है